हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक साथ कई एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं। और आज का हमारा पहला एडवांस स्ट्रक्चर जो होगा, जो इस बात को बोलने के लिए होगा कि जब भी हमें कहना हो मैं पढ़ता तो हूँ, या मैं पढ़ता तो था, या मैंने पढ़ा तो था, तो प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के बाद डू डज का यूज़ करेंगे, और पास्ट के लिए डिड का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलना, बनाना या कहना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर, गरीब, सुंदर या गरीब किसान का बेटा होने के बावजूद, यानी कि अमीर होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, सुंदर होने के बावजूद अगर हमें अपने सेंटेंस में ऐसा बोलना हो तो इसके लिए डिस्पाइट बीइंग, उसके बाद ए, उसके बाद जो भी आता है नाउन, एडजेक्टिव जो भी आता है उसका बोलेंगे, जिसका अर्थ होता है कि होने के बावजूद। जैसे डिस्पाइट बीइंग रिच, मतलब अमीर होने के बावजूद। डिस्पाइट बीइंग अ सन ऑफ अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान का बेटा होने के बावजूद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला सेंटेंस है उसके पास जाता तो हूँ, इसके लिए कहेंगे आई डू गो टू हिम। मैं टाइम पर दवा खाता तो हूँ, इसके लिए कहेंगे आई डू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। वह हर दिन टाइम पर कॉलेज जाती तो है, इसके लिए कहेंगे शी डज गो टू कॉलेज ऑन टाइम एवरी डे। वह हर दिन उससे बात करती तो है, शी डज टॉक टू हिम एवरी डे। वे लोग गरीब होने के बावजूद ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। दे डू हेल्प द नीडी डिस्पाइट बीइंग अ पुअर, या डिस्पाइट बीइंग अ पुअर दे डू हेल्प द नीडी। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। वह गरीब किसान का बेटा होने के बावजूद दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करता तो है, इसके लिए कहेंगे डिस्पाइट बीइंग अ सन ऑफ अ पुअर फार्मर ही डज प्रिपेयर फॉर यूपीएससी हैविंग बीन इन दिल्ली। वह हर दिन मुझसे बात करती तो थी, पास्ट की बात है तो कहेंगे शी डिड टॉक टू मी एवरी डे। वह चोरी छिपे मुझसे मिलती तो थी, इसके लिए कहेंगे शी डिड मीट मी फ्रॉम द बैक डोर, या इसकी जगह कहेंगे सीक्रेटली, या कहेंगे फर्टिवली। वह पूरा दिल लगाकर पढ़ाई करता तो था, इसके बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गया। ही डिड स्टडी होल हार्टेडली इन स्पाइट ऑफ दिस ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। वह कभी कभी मुझे फ़ोन करती तो थी, इसके लिए कहेंगे शी डिड कॉल मी ओकेजनली। कभी कभी हम लोग उसके घर उससे मिलने जाते तो थे, इसके लिए हम लोग कहेंगे वी डिड गो टू हर हाउस ऑफ एंड ऑन टू मीट। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जिसमें हम बात करना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे। जब भी हमें कहना हो यह वही जगह है, या यूँ कहेंगे यह वही जगह है जहाँ मैं खेला करता था, या वही आदमी है जो मेरी मदद किया करता था। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए दिस इज़ द सेम, उसके बाद नाउन जो भी आता है, व्यक्ति आए, जगह आए, उसके बाद WH वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, या यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तब यूज़ करते हैं जब हमें पास्ट की हैबिट को बताना हो, तब इसका यूज़ करते हैं। यह वही जगह है जहाँ हम लोग खेला करते थे,
दिस इज द सेम प्लेस वेयर वी यूज्ड टू प्ले। यह वही घर है जहाँ हम लोग रहा करते थे। इसके लिए कहेंगे दिस इज द सेम प्लेस वेयर वी यूज्ड टू लिव। यह वही मंदिर है जहाँ हम लोग हर मंगलवार को पूजा करने आया करते थे। इसके लिए हम लोग कहेंगे दिस इज द सेम टेम्पल वेयर वी यूज टू कम टू ऑफर पूजा, या फिर कहेंगे ऑफर पूजा की जगह वी यूज टू कम टू वर्शिप। यह वही इंसान है जो मेरे बुरे दिनों में मेरा साथ दिया करता था। इसके लिए हम लोग कहेंगे दिस इज द सेम पर्सन हु यूज्ड टू सपोर्ट मी इन माई बैड डेज और रेनी डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे उसे बोलो या उससे कहो कि कोई काम करे, या फिर यूँ कहें कि उससे कहो कि कोई काम ना करे। तो पहले हम लोग उस स्ट्रक्चर को जानेंगे जिसमें हम बोलना सीखेंगे कि उससे कह दो कि वो कोई काम करे। इसके लिए टेल हिम या टेल या आस्क हिम, या उस हिम की जगह पे हर देम, योर फादर, योर मदर, ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन जब नेगेटिव में बनाना हो तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बनाना सीखेंगे। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर चलते हैं। उससे कहो या उससे बोलो थोड़ी देर और इंतज़ार करे। इसके लिए कहेंगे आस्क हिम और टेल हिम और टेल हर टू वेट अ लिटिल लॉन्गर। उससे कहो थोड़ी देर और संयम रखे। इसके लिए कहेंगे आस्क हिम टू हैव पेशेंस अ लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उनसे कहो या उनसे बोलो अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। इसके लिए कहेंगे आस्क देम या टेल देम टू रिमेन सीटेड एट देयर रेस्पेक्टिव सीट्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उससे बोलो वही करे जैसा कहा गया है। इसके लिए कहेंगे आस्क हिम टू डू एज ही हैज़ बीन डायरेक्टेड। उससे कहो मेरे पास आकर बैठे। इसके लिए कहेंगे आस्क हर टू कम एंड सिट बिसाइड मी। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। उससे बोलो कि मेरे बगल में बैठकर मुझसे दो चार बातें करे, या मेरे पास बैठकर मुझसे दो चार बातें करे। Ask him or her to come to me and have a few words with me. Have a few words का मतलब कुछ बातें करना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी नॉट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए हम लोग बोलेंगे। और पहला सेंटेंस है लोगों से कहो कि यहाँ सिगरेट ना पिए। आस्क द पीपल नॉट टू स्मोक हेयर। उससे कहो यहाँ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करे। इसके लिए कहेंगे आस्क हिम नॉट टू एक्ट ओवर स्मार्ट हेयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस उससे कहो यहाँ बकवास ना करे। आस्क हिम नॉट टू टॉक नॉनसेंस हेयर, या कहेंगे टेल हिम नॉट टू टॉक नॉनसेंस हेयर। अपनी मम्मी से कहो ज़्यादा मोबाइल ना चलाए। आस्क योर मदर नॉट टू यूज़ मोबाइल सो मच। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग काल्पनिक बातों से जुड़ा हुआ सेंटेंस जो कि पास्ट टाइम में नहीं हुआ, अगर होता तो ऐसा होता लेकिन नहीं हुआ, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि आपको शादी करना पड़ता, आपको रोना पड़ता, आपको जाना पड़ता। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। आपको उस लड़की से शादी करना पड़ जाता, शादी हुआ नहीं है, शादी होने की नौबत थी लेकिन नहीं हुई। यू वुड हैव टू मैरी दैट गर्ल। मुझे अपने पापा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता लेकिन मैं नहीं लेकर गया।
यानी समय बीत चुका। आई वुड हैव टू टेक माई फादर टू द डॉक्टर। मुझे यह शर्त हारना पड़ता। आई वुड हैव टू लूज दिस बैट। मुझे उस लड़की को भगा कर ले जाना पड़ता। आई वुड हैव टू एलॉप दैट गर्ल। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। डियर फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ दिल खोल कर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। कल उस नेता को भीड़ को संबोधित करते हुए अंग्रेजी में भाषण देना पड़ता। यस्टरडे दैट लीडर वुड हैव टू डिलीवर ए स्पीच इन इंग्लिश बाय एड्रेसिंग द गैदरिंग। आपको इसके लिए बहुत पछताना पड़ता। इसके लिए कहेंगे यू वुड हैव टू रिग्रेट अ लॉट फॉर दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे। फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी जाएंगे, फिर कभी उसे देखेंगे, या फिर किसी दिन तुम्हारे साथ चलेंगे, फिर किसी दिन सिनेमा देखने चलेंगे, फिर किसी दिन घूमने चलेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को हमें बोलने के लिए सबसे पहले फिर कभी के लिए सम अदर टाइम का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे, और फिर किसी दिन या किसी और दिन के लिए सम अदर डे का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले सेंटेंस के रूल को ज़रूर सीख लें। तो सबसे पहले सेंटेंस बोलेंगे, यानी अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप सम अदर डे का यूज़ करें या सम अदर टाइम का अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करें। उसके घर फिर कभी चलेंगे, इसके लिए कहेंगे यानी कि हम लोग उसके घर फिर कभी चलेंगे। वी विल गो टू हिज हाउस सम अदर टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हम लोग फिर कभी उससे बात करेंगे। इसके लिए कहेंगे वी विल टॉक टू हिम सम अदर टाइम। हम लोग फिर कभी तुम्हारे साथ चलेंगे। वी विल गो अलॉन्ग विद यू सम अदर टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं तुमसे फिर कभी बात करूँगा। आई विल टॉक टू यू सम अदर टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फिर कभी मैं तुम्हें देख लूँगा। आई विल सी यू सम अदर टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं फिर किसी दिन तुमसे मिलूँगा। आई विल मीट यू सम अदर डे। वह मेरे घर फिर किसी दिन आएगा। ही विल कम टू माई होम सम अदर डे। हम लोग फिर किसी दिन चलेंगे। वी विल गो सम अदर डे। वी विल गो सम अदर डे। उससे कहो फिर किसी दिन आए। आस्क हिम टू कम सम अदर डे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस उससे कह दो मैं उससे फिर किसी दिन मिलूँगा। आस्क हिम आई विल मीट हिम सम अदर डे। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहना हो किसी चीज़ के लिए तरस रहा हूँ, तरस रही है, तरस रहे हैं, तरस रहा था, तरस रही थी, तरस रहे थे। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वॉज वर, उसके बाद लॉन्गिंग फॉर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे अगर एक्शन आता है तो, और नहीं तो कोई नाउन आता है तो नाउन का ही यूज़ करेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए चलते हैं इसके सेंटेंस की ओर। वह नया मोबाइल के लिए तरस रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर अ न्यू मोबाइल। सो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। वह अनाथ लड़की अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही है। इसके लिए कहेंगे डैट ऑर्फन गर्ल इज़ लॉन्गिंग फॉर हर मदर्स लव और अफेक्शन। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस के। वे लोग उज्ज्वल भविष्य पाने के लिए तरस रहे हैं। दे आर लॉन्गिंग फॉर गेटिंग देयर ब्राइट फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। वह मुझसे मिलने के लिए तरस रहा है। इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग मी। वह मुझसे मिलने के लिए तरस रही है। शी इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग मी। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर सीइंग यू। वह मुझे देखने के लिए तरस रही है। शी इज़ लॉन्गिंग फॉर सीइंग मी। वह अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोग पिछले 2 वर्षों से धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहे हैं। वी आर लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली फॉर लास्ट 2 years। सो डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।
क्या आप भी किसी इंसान या किसी चीज़ को पाने के लिए तरस रहे हैं? इसके लिए कहेंगे आर यू ऑल्सो लॉन्गिंग फॉर गेटिंग समथिंग और समबॉडी। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करना सीखेंगे कि कोई कुछ भी, जैसे सोचने को कोई कुछ भी सोच सकता है, करने को कोई कुछ भी कर सकता है, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पे मोटा मोटी समझने वाली बात यही है कि इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, केवल कोई का जिक्र हुआ है, तो उस कोई को हम लोग सब्जेक्ट की जगह रखेंगे वन के रूप में। वन कैन प्लस वर्क प्लस एनीथिंग का यूज करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। सोचने को कोई कुछ भी सोच सकता है, वन कैन थिंक एनीथिंग। बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, इसके लिए कहेंगे वन कैन स्पीक एनीथिंग। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, वन कैन से एनीथिंग। देखने को कोई कुछ भी देख सकता है, वन कैन सी एनीथिंग। अगर हम जाने की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट गोइंग, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, एनीवन कैन गो एनीवेयर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।